आवाज का पता न चले। इसके बाद जेसन ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस कुत्ते को हमेशा के लिए उसकी तकलीफ से आजाद कर दिया। कई सालों से उनके साथ रहने वाले उस वफादार कुत्ते को खाना बनाकर खाने का ख्याल ही उनके लिए बेहद दर्दनाक था। लेकिन हालात अब ऐसे हो चुके थे कि जेसन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने आखिरकार कुत्ते के शरीर को काटकर उसके हिस्से अलग किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। शायद आने वाले दिनों में यही उनके पूरे परिवार का आखिरी भोजन बन सकता था। जब से जेसन को पता चला था कि मूसलाधार बारिश के दौरान बाहर कोई रहस्यमयी राक्षस दिखाई दे सकता है, तब से वह हर बार घर की सभी खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह बंद कर देता था। लेकिन तभी रूथ की नजर बाहर पड़ी और उसने देखा कि घर के बाहर अभी भी एक गमले में लगा हुआ पौधा रखा हुआ था। इस बार भी किस्मत ने उनका साथ दिया और वे बाल बाल बच गए। अब समय तीसरे महीने में पहुंच चुका था और खाने की कमी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। घर के अंदर धीरे धीरे निराशा फैलने लगी थी। अगर जल्द ही खाने का कोई नया स्रोत नहीं मिला तो पूरे परिवार का खत्म होना तय था। तभी जेसन की नजर घर के बाहर घूम रहे कुछ जानवरों पर पड़ी और उसके दिमाग में अचानक एक खतरनाक लेकिन बेहद काम का विचार आया। अपने हाथों से चीजें बनाने की बेहतरीन काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उसने स्केटबोर्ड और लोहे के दांतेदार रेक की मदद से एक जाल तैयार किया। उसने कुत्ते के बचे हुए मांस को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और चिमनी के रास्ते उस छोटे से शिकार पकड़ने वाले उपकरण को घर के बाहर पहुंचा दिया। जैसा कि जेसन ने उम्मीद की थी, कुछ ही देर में आसपास घूमने वाले छोटे जानवर उस मांस की गंध सूंघकर जाल के पास आने लगे। लेकिन पहली कोशिश में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, इसलिए जेसन ने बार बार अपने बनाए जाल में सुधार किया। आखिरकार करीब आधे महीने की लगातार कोशिशों के बाद उनके हाथ एक छोटा सा शिकार लगा और परिवार को लंबे समय बाद दोबारा प्रोटीन वाला खाना नसीब हुआ। इतने लंबे समय के बाद मांस का एक टुकड़ा मिलना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था और पूरे परिवार के अंदर एक बार फिर उम्मीद जाग उठी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि बाहर निकलने की कोशिश करना बेवकूफी होगी, इसीलिए उन्होंने इसी घर को हमेशा के लिए अपना ठिकाना मान लिया। यहाँ तक कि घर का फर्श भी उखाड़ दिया गया और उसमें पौधे उगाने शुरू कर दिए गए। अब घर की हर चीज का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। लेकिन कुछ ही समय बाद एक और बड़ा संकट सामने आ गया। 3 महीने से किसी तरह चल रही बिजली आखिरकार पूरी तरह बंद हो गई। हालांकि बिजली जाने की समस्या जेसन के परिवार के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक बंद रहकर उन्होंने जीने के लगभग हर जरूरी तरीके को सीख लिया था। वे पहले ही अपने सर्वाइवल स्किल्स को पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख चुके थे। इसी तरह समय गुजरता गया और देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अब पूरा परिवार अपने दम पर जीने वाली इस जिंदगी का पूरी तरह आदी हो चुका था। दोनों बच्चे भी अब बड़े होकर जवान हो चुके थे, लेकिन किशोरावस्था में पहुंचते ही दोनों का स्वभाव काफी विद्रोही और चिड़चिड़ा होने लगा था। आखिर जिस उम्र में बच्चों को बाहर जाकर खेलना, दोस्तों से मिलना और दुनिया देखनी चाहिए,